पंजाब इलैक्शन तो 16 महीने पहले कांग्रेस ने एक बहुत ही सीनियर नेता ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ उत्तराखंड ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੜਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब तुसी आए हो और उम्मीद करते हैं कि पंजाब की जिहड़ी तुहाडी स्टेंट है बहुत यादगार होगी। जी साडे वास्ते ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं पंजाब जो देवभूमि है, गुरुओं की भूमि है, उसको कांग्रेस के नाते उसकी कुछ खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और जैसा आपने कहा कि मैं तीसरा व्यक्ति हूँ जो हिमालय के क्षेत्र से हूँ, तो हिमालय और हिमालय की तलहटी का चोली दामन का साथ है। पहाड़ और पहाड़ की तलहटी ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत स्वाभाविक है। और पंजाब से तो हमारा नाता बहुत पुराना है। मैं सर देख रहा कि सिर्फ दूसरा दिन है तुहाडा पंजाब से, पंजाबी बहुत सोहनी बोलनी शुरू होगी कि पंजाबी पहला ही बोलते सी ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਰਿਹਾ? नहीं थोड़ी बहुत पंजाबी सानू आउंदी। मैं हमारे उधर उधम सिंह नगर में है तो एक छोटा पंजाब है ना, और फिर आप तो जानते हैं कि पंजाब से ज़्यादा पंजाबियत की जो खुशबू है वो ज़्यादा तेज़ी से जाती है। 16 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਦਾਰਦ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो हम तो कठिनाइयों से जूझते आए हैं, कठिन डगर से चलते आए हैं, तो यहाँ भी यदि कठिनाई हमारा इंतज़ार कर रही है तो हम ये मानते हैं कि एक चुनौती हमारा इम्तिहान लेने के लिए खड़ी है। फिर इम्तिहान लेने वाले दोनों मेरे पुराने दोस्त हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कांग्रेस हैं। दोनों प्रदेश के दोनों पहले दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, दोनों प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। नहीं उठे, उनको कोई ऐसा नहीं था कि आना है, वहाँ तो केवल मिनिस्टर और उनको बुलाया गया था ताकि ये पूरे कैबिनेट और वो वहाँ जा कर के एक हलफ जैसा एक संकल्प ले सके कि भाई हम किसानों के हित के लिए लड़ेंगे। ए भगत सिंह जी आपका बलिदान हमको ताकत दी, ये कहने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने और पीसीसी प्रेसिडेंट ने उधर तय किया था। तो कोई नहीं आ सके तो कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाते तो अच्छा ही था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग बहुत संजीदा लोग हैं, ये चुनौती को भी समझते हैं। जब आज किसान के सामने अस्तित्व की लड़ाई है तो उसमें छोटी मोटी बातें या बड़े सवाल भी हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो अलग रखने पड़ेंगे। पहले ये कांग्रेस को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई गलबात हुई है दोनों लीडर्स में? हाँ मेरी गल हुई है, अभी तो दिल्ली में मिला था, बहुत अच्छी दोस्त हैं। और प्रताप और मैंने साथ काम शुरू किया, दुल्लू साहब और मैं साथ साथ प्रेसिडेंट रहे, तो हमारा तो बहुत अच्छा अपनी। चलो सर, एक तीसरी सिरदर्दी कांग्रेस दी है नवजोत सिंह सिद्धू ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾओगे वापस? तो सी उनको सरदर्द क्यों कह रहे हो जी? वो तो सारी प्रॉब्लम सब चीज़ों के जो है वो रास्ता निकालने वाला नौजवान है। सर जो नवजोत सिद्धू है अक्सर कहा जाता कि वो कैप्टन की घट ही सुनते, क्योंकि जब क्रिकेट खेलते सी मोहम्मद अजहरुद्दीन नाल लड़ के इंग्लैंड तो आ गए सी। हुण जदों कैप्टन की गल हो रही सी सीएम की, कहते मेरा कैप्टन तो कोई होर है, कैप्टन सीएम मेरे जड़े है वो कैप्टन नहीं है। किवें उन्होंने नाल लेके चलो? इत्थे एक ही कमी रह गई कि जो साडे कैप्टन हैं उन्होंने जप्पी नहीं मारी, और जैसे ही वो अपने छोटे भरा की मुझसे 2-3 बार बात हुई है कैप्टन साहब से, तो हमेशा सिद्धू को कहते हैं मैं छोटा भरा है, मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, और बहुत अच्छी बात हुई है। तो छोटे भरा की केवल एक जप्पी लेने की
कमी है, इतनी ही दूरी है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी में। जैसे आमने सामने पड़ेंगे, एक दूसरे से जब भी मारेंगे तो सारा मामला रिजॉल्व हो जाएगा। सर किसानां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। बल्कि मैं कैप्टन नू बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ऑर्डिनेंस का ही विरोध किया। और मैंने एक बातचीत उनकी देखी थी नरेंद्र मोदी जी से, कोविड के विषय में हो रही थी, लेकिन कैप्टन वॉज रिफरिंग दीज 3 ऑर्डिनेंसेज। उन्होंने ऑर्डिनेंस के स्टेज पर भी किया। जब ऑर्डिनेंस को कानून बनाने की बात आई, ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन द कंट्री जिसने एक मेमोरेंडम गवर्नर को दिया, राष्ट्रपति को एड्रेस किया हुआ, जिसमें जो है इसको कानून बनाने का विरोध किया और कहा मोदी जी को समझ आनी चाहिए और उनको ये कानून नहीं बनाना। और मुझे उम्मीद है कि वो शायद विधानसभा का सत्र भी बुलाने जा रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि हम क्या कानून ला सकते हैं, ऐसा क्या ऐसी बात विधानसभा में कर सकते हैं जिससे पंजाब के किसानों को हम ये 3 कानूनों की जद से बचा सकें। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪਾਣ ਦੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ शिव सेना तो बाद और टीडीपी तो बाद शायद सब तो पुराना अलायंस ही है। जरा गौर से देखो, मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ मिला जुला खेल लग रहा है उनका, इसलिए मिला जुला खेल लग रहा है। यदि टूटना होता तो जब ऑर्डिनेंसेस लेकर के आए तो हरसिमरत कौर क्यों सपोर्ट करती और लगातार वकालत करती रही उसकी। वो तो जब पंजाब के किसान सड़कों पर आ गए तो उनको लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसलिए मंत्रिमंडल से बाहर आने का बहाना ढूंढा उन्होंने। मंत्रिमंडल से बाहर आए तो पंजाब के किसानों ने कहना शुरू कर दिया कि आप एनडीए में हो। और मुझे ये लगता है कि ये चुनाव जैसे ख़त्म होंगे विधानसभा के, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल एक गुलदस्ता लेके मोदी जी के घर पर दिखाई देंगे, कहेंगे सानू थोड़ा छोटा भरा हूँ जी हैं। और उस समय निर्णय कर लिया था, लेकिन हम तो पुराने दोस्त हैं, हमको फिर से आप गले लगा लीजिए। आखिरी सवाल, 2022 की लड़ाई बीजेपी ना होएगी, कांग्रेस की लड़ाई जी आम आदमी पार्टी ना होएगी या श्रोमणी अकाली दल ना होगी? देखिए, शिरोमणि अकाली दल तो अपने पापों के बोझ से ध्वस्त हो गए, रही से ही कसर ये 3 ऑर्डिनेंसेस ने निकाल दी है। भाजपा कभी भी जो है फार्मर्स की हितैषी नहीं रही और पंजाब के किसानों ने उसको अपना हितैषी नहीं माना। रहा सवाल आपका, आपको अभी पंजाब को समझना पड़ेगा। पंजाब बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा क्रिटिकल और बहुत ही एक ऐसा सूबा है जिसको जब तक आप गहराई से उसको नहीं समझेंगे और उसकी हर चीज़ को नहीं समझेंगे, उसको आप दिल्ली के तरीके से नहीं देख सकते हो। पंजाब को देखने के लिए पंजाब की समझ पैदा करनी पड़ेगी और वो पंजाब की समझ जो है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों में नहीं है। वो समझ केवल आज आप पूरे पंजाब के स्पेक्ट्रम में देख लीजिए, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह और सबसे इस तरीके की समझ में जो क्राइसिस से पंजाब को बाहर निकाल सके, वो केवल अमरिंदर सिंह दिखाई देंगे और उसे बहुत ऊंचाई पर खड़े दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब। सो शायद कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस नाल ही होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंज ने कांग्रेस विच और हरीश रावत जो कि एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन मन्ने जाते हैं, बड़े नरम सुभाव के मन्ने जाते हैं, वो इस उम्मीद ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ।